मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ पे ध्यान से आए, वहाँ पे एक खाना बनाने की चूल्ह थी। बिल्कुल यहाँ पर खाना बनता था जहाँ हम देख पा रहे हैं, और ये सारा मलबा आप देख रहे हैं कि ये जलकर राख हो गया। और वो दूसरे कमरे की तरफ जो था, मैं ज़रूर यहाँ पर भी थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा, परंतु शायद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन वायर्स भी है, तो बाहर से ही मैं आपको एक्सक्लूसिव यहाँ से दिखाऊँगा। तो ये जलकर राख हुई। हालांकि ये जो हम ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस पर आज से पहले कितनी बार जो है वो आग लग चुकी थी? इसमें 3-4 बार आग लग गई है। अच्छा, 3-4 बार आग हाँ लग जी, चुकी है। हाँ तो विभाग के पास अब कभी गए कि इसको चेंज जी, हम कंप्लेन भी की पर किसी ने सुना नहीं है, और बोलते हैं कि हम इसको उठवा नहीं सकते हैं। तो मेरी बीच वाली बेटी जो है एक बार यहाँ पर फंस चुकी है करंट में। अच्छा, करंट में फंस चुकी थी। जी। अच्छा। तो ये तो बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी घर में थी, तो पता नहीं क्या किया और उसको उन्होंने बचाया। जी जी तो मैंने इसकी कंप्लेंट जो है खुद जाकर एसडीओ साहब के पास करी, जी जी। लेकिन उन्होंने उतनी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इसमें। फिर मुझे बोला कि ये जो स्टे वायर है, चलो इसको हम उठा देंगे यहाँ से। बोल सकते हैं भी हमारे पास अभी रहने के लिए भी कुछ भी नहीं है। जो था वो जल चुका है, घर भी जल चुका है, बर्तन भी, हर एक चीज़ जल चुकी है। तो हमें तो मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं है। अब कहीं भी जगह बनाएंगे हम तो वहाँ तारें लिपटी है इसकी सारी, कहीं भी नहीं बना सकते हैं। और यहाँ आप ही की ज़मीन पर? हाँ, हमारी ज़मीन पे यही है, हमारे पास ज़मीन और कहीं भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएं इस परिवार को लेके। स्वागत है आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सरका घाट आपके पास ध्रुखड़ी गांव में, एक गांव में घर में भयंकर आग लग गई। काफ़ी यहाँ पर शासन प्रशासन आए, नेता आए, अपनी संतावना उनको दी, परंतु इस घर में आग लगी। हम भी खुद आज यहाँ पे आए कि असली में चीज़ क्या थी, कि घर में क्या था, भाई शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ आ गई। हम खुद आज फील्ड पे आके इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि क्या शॉर्ट सर्किट हुई ये चीज़, या विभाग की लापरवाही से ये चीज़ हुई। आज इस चीज़ का मतलब जिसको बोलते थे, और एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असली कारण क्या थे। क्या बिजली विभाग की गलती थी, कि क्या इस घर के बाशिंदों ने पहले बताया था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर है या बिजली की हाई टेंशन वायर यहाँ से जा रही हैं कि उसको चेंज कर दे? क्या बिजली विभाग आम आदमी की जो रिक्वेस्ट्स होती हैं कि आज इस घर में जो आग लगी, वो क्या बिजली विभाग की कमी से लगी? ज़रूर इससे चलेंगे, क्योंकि किसी का घर जल जाना, चाहे वो पुश्तैनी घर हो या हो, एक दुख बड़ा ज़रूर लगता है कि देखिए घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मतलब पूरा घर, अगर हम आपको सारा दिखाएंगे, पूरा घर जो है वो काला हो चुका है। और ये चीज़ लगेंगे कि शॉर्ट सर्किट हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से नीचे की आग लगी। अगर घर की वायरिंग से आग लगी तो कैसे घर जो था वो जल सकता था। हालांकि मैं निचली मंजिल पे यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये निचली मंजिल पे आप यहाँ पे निचली मंजिल में आप रहते थे आप यहाँ पर, कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुछ भी नहीं था, डबल बेड था लगा हुआ, बाकी और कुछ नहीं था। अच्छा, डबल बेड लगा था। बाकी मेन सामान हमारा ऊपर के 2 रूम में। ऊपर के 2 रूम में था। परंतु एक चीज़ आज यहाँ पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ होता तो शायद ये आग जो थी वो नीचे की मंजिलों पे भी भड़क सकती थी, परंतु नीचे के घर की तरफ अगर हम देखें तो ये बिल्कुल साफ है। देखिए, ये ये यहाँ पे मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ पे दिखाइए तारें, बिल्कुल यहाँ पे अगर घर के अंदर कुछ नहीं यहाँ पे जला हुआ है, बिल्कुल तारें आपको सही दिख रही हैं, और इस तरफ भी घर पे कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु जैसे ही ऊपर भड़की आग तो नीचे का थोड़ा जो मलबा नीचे की तरफ आया, तो शॉर्ट सर्किट अगर हम माने तो नीचे की तरफ से जो है आग ऊपर की तरफ बढ़ती है। अब दूसरे कमरे की तरफ अगर हम जाके देखेंगे तो दूसरा कमरा, देखिए दूसरा कमरा भी बिल्कुल साफ है। तो ये देखिए, ये स्विच लगे हैं आपके पास, तो शॉर्ट सर्किट का यहाँ पर तो कोई हमारे को ऐसा पॉइंट दिख नहीं रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। अब मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि ऊपर की तरफ जाएं, जो असली घर जो यहाँ पे ऊपर से जो जला है वो मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। देखिए, अब ये नीचे वाली मंजिल के जो थे वो मैंने आपको एक्सक्लूसिव दिखाए, क्योंकि दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि किसकी लापरवाही से जो है यहाँ पे आज घर जलकर राख हुआ। देखिए, ये हम फील्ड पे आके चेक कर रहे हैं, तो देखिए जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब इस मंजिल पे जो थी वो आग लगी, और इस मंजिल पे आग लगी, और ये देखिए ये सामान जलकर जो था वो धराशायी हो गया। ये देखिए, ये घर यहाँ पर देखिए, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ पे ध्यान से आए, वहाँ पे एक खाना बनाने की चूल्ह थी। बिल्कुल यहाँ पर खाना बनता था जहाँ हम देख पा रहे हैं, और ये सारा
मलबा आप देख रहे हैं कि ये जलकर राख हो गया। और वो दूसरे कमरे की तरफ जो था, मैं ज़रूर यहाँ पर भी थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा, परंतु शायद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन वायर्स भी है, तो बाहर से ही मैं आपको एक्सक्लूसिव यहाँ से दिखाऊँगा। तो ये जलकर राख हुई। हालांकि आप अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आग ऊपर की मंजिल से लगी और ऊपर की तरफ ही भड़की, और नीचे की तरफ जो था वो कोई दिक्कत नहीं थी। और कारण क्या थे? देखिए, अब कारण अगर हम जांच करें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अब जांच दल आएगा नहीं कि आग किसकी तरफ से भड़की, परंतु हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आग कैसे भड़ सकती है और कारण क्या हो सकते हैं। अब नीचे वाली मंजिल पे कोई शॉर्ट सर्किट हमारे को दिखा नहीं, ऊपर वाली मंजिल पे आग भड़की। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पीछे ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है। ये ट्रांसफार्मर अधिकतर आपको काला दिख रहा है इस वक्त ये काला है। और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के जो घर के मालिक हैं, जो कि यहाँ पर मेरे को कुछ चीज़ें बताएंगे। ये ट्रांसफार्मर 3-4 बार जो था वो काला हो चुका था। इस पे थोड़ा सा देखिए कि शक्ल भी जो है इसकी काली हो चुकी है। और यहाँ पर बताया हमारे को ये गया कि यहाँ पर हमने पहले भी कंप्लेंट्स कराई थी, परंतु बिजली का जो ये पोल है इसको अभी तक विभाग ने नहीं चेंज किया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो वो जो आप ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये ब्लैक वायर, हालांकि जब आग लगी तो आग लगने के बाद विभाग ने इसको दूर किया, घर से दूर किया। अन्यथा ये जो आप वायर देख रहे हैं ये घर के बिल्कुल साथ जा रही थी, बिल्कुल साथ जा रही थी। और यहाँ के घर वालों का खुद कहना था कि इस ट्रांसफार्मर में, ये जो काला आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसके ऊपर 3-4 बार ऑलरेडी आग लग चुकी है। हमने कई बार विभाग को बताया, परंतु सुनवाई कोई नहीं। अब ये हाई टेंशन वायर जब आपके घर के साथ जा रही है, ट्रांसफार्मर आपके साथ है, कितना यहाँ पर खतरा आम जनता और आम जनमानस को जो है वो देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। अब कयास यहाँ पर यही लगाए जा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिससे कहीं ना कहीं ऊपर की जो मंजिल है वो ध्वस्त हुई। यही कारण है कि जब हम अपनी कंप्लेंट्स लेके विभाग के पास, चाहे आईपीएच विभाग के पास, चाहे बिजली विभाग के पास जाते हैं, तो यही कारण होता है कि हमारे को कभी कभी चीज़ें, हमारे घर के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है या आईपीएच विभाग की कोई कंप्लेंट है, तो कभी कभी प्रशासन जो है उसको अनसुना कर देता है कि इससे क्या होगा, अब यहाँ से भी हाई टेंशन वायर जा रही है। तो कभी ना कभी, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी रह रहा होता, ये जान माल की नुकसान हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन था? समय रहते हुए परिवार के सदस्यों ने ये तो देखा कि देखिए यहाँ पर आग लग चुकी है, अपनी जान उन्होंने बचाई, हालांकि जो सिलेंडर थे वो भी बाहर लगाए। मैं ज़रूर यहाँ पर यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगा कि देखिए दुख का समय है, परंतु मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि ये जो हम ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस पे आज से पहले कितनी बार जो है वो आग लग चुकी थी? इसमें 3-4 बार आग लग गई है। अच्छा, 3-4 बार आग हाँ लग जी, चुकी है। हाँ तो विभाग के पास अब कभी गए कि इसको चेंज जी, हम कंप्लेंट भी की पर किसी ने सुना नहीं है, और बोलते हैं कि हम इसको उठवा नहीं सकते हैं। अच्छा, और अब हमें तो अपनी सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों को भी खतरा है, अपने को भी खतरा है। कल के लिए हम घर बनाएंगे तो घर पर भी कभी भी कुछ भी नुकसान तो हो ही सकता विभाग है। का क्या बोलते हैं कि यहाँ से हम ट्रांसफार्मर नहीं उठा सकते? ये कि मेन ट्रांसफार्मर है और काफ़ी टाइम हो गया है तो नहीं उठा सकते। अच्छा, मतलब उनका क्या हवाला था कि 30-40 साल हो गए थे तब इस ट्रांसफार्मर को, कितना समय हो गया? यही कोई अब इनके सामने की बात है कि 40-41 साल हो चुके हैं जी। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि घर में जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, कि घर के अंदर से हुआ होगा कि बाहर से हुआ होगा? आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? शॉर्ट सर्किट तो मेन तो यही है कि ट्रांसफार्मर नज़दीक है और ये जो वायर जा रही है यहीं से हुआ है, अंदर से तो ऐसा कोई चांस था नहीं। बाकी और गलती भी कोई है नहीं कि कोई आग वगैरह जली हो। उस टाइम तो आग भी सारी बंद थी। समय कितना था ये, किस वक्त का ये समय? कोई 10:30 बजे का। सुबह के समय था? हाँ जी, हाँ जी, सुबह के। जब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपने देखा कि कोई यहाँ पे भी आग लगी हो? जैसे आपने बताया 3-4 बार पहले ही आग यहाँ पे लग चुकी है, उस वक्त आपने क्या देखा कि क्या हुआ एकदम से, आप बताएंगे? बस बहुत सारी आग लग गई, जैसे कोई तेल पड़ गया हो, तेल पर आग लग गई हो बहुत ज़्यादा। अच्छा। फिर उसी टाइम हम कॉल करते हैं बिजली वालों को कि आप लाइट बंद कर दो और आग लग गई है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि उस जब आग लगी तो आप घर के अंदर कुछ खाना पका रहे हो या कुछ ऐसा खाना है? भी पकाते हैं पर हम उस टाइम बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब आग लगी? तो घर के अंदर ही थे आप? घर के ही अंदर होते हैं। अच्छा। कभी कभी मतलब सुबह लग जाती है आग, कभी शाम के टाइम, जी। पर 3-4 बार लग गई है आग।
तो देखिए यहाँ पर ये कहना है कि ये जो ट्रांसफार्मर हमने आपको दिखाया, यहाँ पे 3-4 बार जो थी वो ऑलरेडी आग लग चुकी थी। अब बात यहाँ पर ये है कि एक घर पक्का यहाँ पर भी अभी बना हुआ है, कल को यहाँ पर भी जो है खतरा हो सकता है, क्योंकि जब तक ये ट्रांसफार्मर यहाँ से विभाग कहीं और जगह शिफ्ट नहीं कर देता है, तब तक आप यहाँ पे देखिए पशुशाला है, ये घर है, एक ये घर बना है। तो कम से कम देखिए आपकी कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं प्रशासन की कि हम यहाँ से जी पुराना ट्रांसफार्मर है, परंतु कहीं ना कहीं अगर पब्लिक सेफ्टी पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेफ्टी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। तो विभाग से कम ये अपील रहेगी कि आम जनता की, अब देखिए ये तो घर जल गया, अब ये पुराना घर है, कल को इसको कोई खतरा ना हो तो कम से कम इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से कुछ करें, हटाएं। और जैसे कि बताया कि ये जो वायर हाई टेंशन वायर यहाँ पे घर के साथ जा रही थी, बाद में जो था इसको दूर किया गया। तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि सरका घाट विधानसभा में कई ऐसे घर हैं जहाँ पर हाई टेंशन वायर जा रही होती है, परंतु विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी उसके ऊपर मालिक हमारे साथ बैठे हैं। हमने आपको जैसे वीडियो में दिखाया कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, 3-4 बार ऑलरेडी जल चुका है, काला यहाँ पर हो चुका है, हैवी टेंशन जो वायर है वो साथ में जाती है। मैं ज़रूर घर के जो मालिक हैं इनसे बात करूँगा। सर, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर घर के बिल्कुल साथ है, इतनी हाई लोड यहाँ से जा रहा है, तो कभी आपने इसके लिए प्रशासन के पास आपने कंप्लेंट की कि कल को मेरे घर को यहाँ पर खतरा हो सकता है? 4 या 5 साल पहले मेरी बीच वाली बेटी, जिसमें जो स्टे वायर हैं वो बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक पड़ी हुई हैं, इस निचले वाले घर में भी, और ये हमारे चाचा जी का मकान है तो वहाँ पर भी स्टे वायरें हैं, और कुछ स्टे वायरें तो हमारे गौशाला जो है उसमें भी पड़ी हुई हैं। तो मेरी बीच वाली बेटी जो है एक बार यहाँ पर फंस चुकी है करंट में। अच्छा, करंट में फंस चुकी थी जी। अच्छा। तो ये तो बड़ी मुश्किल से, मेरी मम्मी घर में थी तो पता नहीं क्या किया और उसको उन्होंने बचाया। जी जी तो मैंने इसकी कंप्लेंट जो है खुद जाकर एसडीओ साहब के पास करी, जी जी लेकिन उन्होंने उतनी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इसमें। फिर मुझे बोला कि ये जो स्टे वायर है चलो इसको हम उठा देंगे यहाँ से, इसका कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि हम इंसुलेटर लगा देंगे और उससे जो है करंट नहीं आएगा इसमें, और शायद उन्होंने इंसुलेटर लगाए होंगे। लेकिन इसके बाद भी ये जो ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर है, और ये कम से कम 5 बार जल चुका है। तो जब ये जलता है तो मतलब रूह काम जाते हैं। 5 बार जल चुका है? 5 बार जल चुका है ये। तो उस टाइम तो हमारा ऐसी हालत होती कि पता नहीं कब जैसे क्या हो जाएगा। तो अभी चलो ये तो मकान जल चुका है, लेकिन जो इसका जो बाथरूम है उसमें जो नल है उसमें भी करंट आता है कई बार। जी 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 जी। तो हमें तो जान का मतलब खतरा है। अच्छा, फिर विभाग ने क्या बोला आपको? कभी नहीं बोला। फिर जब मैं तंग आ गया तो मैंने जो इसकी कंप्लेंट 1100 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर करी। जी जी। तो जो इसके अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने फ़ोन पर मेरे से संपर्क किया, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया। मतलब मेरी बात को अनसुनी कर दिया गया। अच्छा। हाँ जी। तो अभी जो घर आपका देखा हमने राख हुआ है, तो अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको कुछ फौरी राहत? अभी जिस दिन ये हुआ था उस दिन तहसीलदार साहब आए हुए थे, पटवारी आए हुए थे, और पुलिस के आदमी यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने हमारे बयान वगैरह नोट किए पुलिस ने, और जो एक रैपिड रिपोर्ट लगती है वो हमें मतलब मैंने बाद में लाई है। तो तहसीलदार साहब ने जैसे आए उन्होंने 10,000 रुपये फौर रात दिया, और 3-4 शायद तिरपाल हैं वो दिए हैं। बाकी इसके बाद मैंने खुद सारे कागज़ बनवाए हुए हैं। तो अभी तक वो यहाँ से मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। तो ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद वो कागज़ जो हैं कंसर्निंग जो पटवारी है हमारे उनके पास गए हुए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा दी है। उसके बाद कानगो को ये कागज़ गए हुए हैं, वो अपनी रिपोर्ट लगा के जो है उन्होंने तहसीलदार साहब को भेज दिए हैं। अब तहसीलदार साहब जो है उनको आगे एसडीएम साहब। चलिए वो तो बात है, हम ये बात मान सकते हैं कि ये आपका पुराना घर था, ठीक है, अब ये तो जल गया, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये देख रहे हैं कि जिस घर में हम इस वक्त ये बैठे हुए हैं इसको तो उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरा है। इसको भी खतरा है सर, कि मैंने बताया तो है। इसके जो बाहर जो पीछे की तरफ जो जगह है वहाँ पर भी स्टे वायरें हैं, 2-3 वायरें हैं वहाँ पर भी स्टे वायरें। तो करंट भी आ सकता है कभी किसी वक्त? सर आता है, मैंने उससे पहले बताया आपको कि मेरी बेटी जो है वहाँ पर एक बार जो करंट में फंस चुकी थी। तो ये इसका तो मतलब, और हमारे नीचे जो करंट आता है, बाकी इस घर को भी तो खतरा है इससे। हाँ जी। तो देखिए दर्शकों, ये चीज़ बड़ी है कि जब विभागों के पास आम आदमी जन समस्याएं लेके जाता है तो विभाग कहीं ना कहीं अनसुनी ज़रूर होती हैं चीज़ें कहीं, परंतु अब घर पूरी तरह से जल चुका है,
10,000 रुपये प्रशासन से फौरी राहत लग गई है, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि 10-20 हज़ार से क्या बनता है जिसका पूरा घर जलकर राख हो गया हो। और इस घर के लिए भी अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बेटियों को खुद 3-4 बार जो है वो करंट लग चुका है, अब इस घर में भी कहीं ना कहीं जो है वो खतरा है। विभाग को कहीं ना कहीं ये चाहिए कि घर को कम से कम ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं खतरा आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बिल्कुल जो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट घर की दिखाई, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट है, हम मान सकते थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ, परंतु अगर शॉर्ट सर्किट होता तो घर के नीचे से लपटें उठती। अब जो शॉर्ट सर्किट हुआ हाई टेंशन वायर के साथ हुआ और वहाँ पर लपटें काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ लड़ी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राथमिक दृष्टि से विभाग की तरफ से जो है ये गलती दिखती है। अब यहाँ पर आने वाले समय में हम ज़रूर इस खबर के ऊपर बनाएंगे, परंतु जिसका जो है वो घर चला जाता है उसको कहीं ना कहीं दुख होता है। और ये अभी भाई साहब मैं यहाँ पर आया तो वो अंदर सोए हुए थे, तो ये भी उस दृष्टि में बात करने की जो थी इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, परंतु फिर भी ये उठ के आए, हमारे से बात करी। ये माता जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माता जी का भी क्या रो रो कर जो है वो बुरा हाल है। परंतु ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी कि जब प्रशासन की लापरवाहियाँ हम देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी को दुख जरूर होता है। प्रशासन सरकारें आती हैं, फौरी राहत दे के चली जाती हैं, परंतु यहाँ पर एक चीज़ देने वाली बात है कि अगर हम इस घर की बात करें तो कहीं ना कहीं खतरा इस घर के ऊपर भी मंडरा रहा है। और मैं सरकार से यही चाहूँगा, प्रशासन से यही चाहूँगा कि कम से कम इस परिवार को कहीं ना कहीं सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि जैसे इनकी खुद अपनी 3 बेटियां हैं, ठीक है, खुद इतना इनकम का जो है वो अभी तक सोर्स नहीं है, ताकि प्रभावितों को कम से कम ज़रूर जो है वो सारा मिले। मैं माता जी से बात करूंगा। माता जी, दुख बहुत ज़्यादा है, घर आपका पुश्तैनी घर जो है वो जला है, इस घर को भी कहीं ना कहीं खतरा है। क्या कहेंगे आप कि मतलब क्या हमारे चैनल के थ्रू आप क्या अपील कर सकते हैं कि आपको जो है सरकार सहायता करे, या आपको और किसी तरह की जो है वो सहायता चाहिए, वो आप हमारे को बता सकते हैं? हम यही बोल सकते हैं भाई, हमारे पास अभी रहने के लिए भी कुछ भी नहीं है। जो था वो जल चुका है, घर भी जल चुका है, बर्तन भी, हर एक चीज़ जल चुकी है। तो हमें तो मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं है। अब कहीं भी जगह बनाएंगे हम तो वहाँ तारें लिपटी है इसकी सारी, कहीं भी नहीं बना सकते हैं। और यहाँ आप ही की ज़मीन पर? हाँ, हमारी ज़मीन पे यही है, हमारे पास ज़मीन और कहीं भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएं इस परिवार को लेके, क्या करें हम? हमारे पास ना तो जगह है, जो घर था भी वो भी जल गया है, अब दूसरे के घर में हम रह रहे, तो हमें बहुत मुश्किल है और बहुत दुख है। अब कहाँ जाएं हम? अब यही प्रशासन ही हमारी सहायता कर सकता है। अभी हमें मकान को दे दो, कुछ न कुछ हम मकान किसी न किसी तरह बना लेंगे, और क्या करेंगे। चलिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि माता जी के जो है घर हो। और बहुत दुखी हूँ पहले ही। जी जी। मैंने 55 साल की कमाई इसी घर में रखी थी, वो आज खाक हो गई। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलिए, आप रोइए मत, ज़रूर हम कुछ ना कुछ अपने चैनल के सहयोग से करेंगे। तो मेरी यही सरकार से अपील रहेगी, और जो भी प्रभावितों को सहायता करना चाह सकते हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ। और प्रशासन से भी ये ज़रूर चाहिए कि आप ज़रूर इस घर परिवार को ज़रूर देखें, ताकि हम अपने सर का घाट में कोई परिवार दुख होता है तो उसको कहीं ना कहीं सहायता पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। धन्यवाद। मेरे पास जो है वो अमल नहीं होता।